तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये सिंघू बॉर्डर की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए सब कुछ किस तरह से जस का तस है और ये पूरी तरीके से सिंघू बॉर्डर जो है। मनीष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे एक शहर ही बस गया है। जितनी दूर नजर जा रही है सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिलाषा, और यहाँ पे मेरे पीछे आप दिखाना चाहूंगा कुछ दृश्य। यहाँ पे कई महिलाएं जो हैं वो मार्च भी कर रही थी बैनर लेके, क्योंकि वो आगे निकल गई तो मैं वो तस्वीरें फिलहाल आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो मेरे से काफी आगे चली गई हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से समझिए तो एक जश्न सा माहौल है। ये तकलीफ में भले ही है, ये सड़कों पे भले ही बैठे हुए हैं, लेकिन एक जश्न सा माहौल है किसानों में। ये यहाँ से तभी हटेंगे जब तमाम कानून जो है वापस लिया जाएगा। क्या कहेंगे सरकार? क्या कांग्रेस के जो विपक्ष में नेता है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है स्पेशल सत्र बुलाए और इन तीनों कानूनों में संशोधन करे, तीनों कृषि कानूनों में। देखो, हमारी भी यही मांग है कि सरकार फौरी तौर पे, देखो बहुत बड़ा काठ इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है और जुड़ रहा है। ਅਸੀਂ सरकार को बेनती करते हैं कि इनको ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस मसले को जल्दी हल करो। ये ਜਿਹੜੇ खेती विरोधी ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिन्ना चक्कर रद्द नहीं करते उन्ना चक्कर मसले का हल नहीं। संसद का सत्र बुलाया जाए, क्या संसद का सत्र बुलाया? बिल्कुल जी, जैसे कानून पास किए वैसे ही रिजेक्ट करे। जे रिजेक्ट ना कीते दिल्ली का कराओ देख सकते हैं, एक दिन से एक दिन बढ़ रहा है। तो हम पूरे इंडिया के किसान दिल्ली को घेर लेंगे अनमिथे के समय लिए। आज 8वां दिन हो गया ये भी पूछिए ना कि किसान नेताओं ने खाना खाने से मना कर दिया। वहां पर सरकार की ओर से जो खाना उन्हें ऑफर किया गया उन्होंने मना कर दिया। पहले ही ये जो रुख था वो तय था। बिल्कुल मैं यही देखिए, एक जो खबर आ रही है विज्ञान भवन में कि किसान नेताओं को सरकार की तरफ से खाना परोसा गया, उन्होंने वो खाना खाने से इनकार कर दिया। मैं एक बात बतानी चाहता हूं, जो वीडियो वायरल की है इसने खाना खिलाते 13 तारीख को, बहुत मंदभागी गल है। दूसरी खाने की बात है, मोदी के बाप का खाना है, हमारे देश का खाना है, सरकार का खाना हमारा खाना है। ये कौन होते हैं? मैं मनीष आपके पास लौटती हूँ। राहुल प्रकाश भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से ही। राहुल, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं आपके जरिए। सिंघू बॉर्डर पे बहुत बड़ा सैलाब दिख रहा है किसानों का। क्या कुछ वहां पर चल रहा है जहां आप मौजूद हैं? देखिए, ठीक मेरे पीछे मंच है और जो किसान हैं लगातार इस पूरे सिंघू बॉर्डर पे इर्द गिर्द बैठे हैं। कोई कुछ लेके आ रहा है, कुछ खाने पीने का सामान लेके आ रहा है। मंच का संचालन चल रहा है जहां तमाम बातें रखी जा रही हैं। जिस बिल को लेके विरोध लंबे समय से चला आ रहा है उसको लेकर अभी भी वही तमाम बातें हो रही हैं। यानी सरकार उनकी बात नहीं मानती है, ये उग्र होंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक मंच से संचालन और तमाम जो किसान हैं जो अलग अलग स्टेट से यहाँ इस बॉर्डर पर पहुँचे हैं, पंजाब हरियाणा के तमाम जो इलाकों के जुड़ रहे हैं, तो सीधी तौर की तस्वीर आप अगर देखें पीछे तो संचालन के साथ साथ तमाम जो पुलिस की मूवमेंट है वो यहाँ बढ़ा दी गई है। यानी अगर हम बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर से जो दिल्ली की तरफ मूवमेंट होती है, करीब 4 ऐसे बैरिकेडिंग है, 4 ऐसी मूवमेंट है जहाँ पुलिस ने पूरी इंतजाम के साथ तैयारी की गई है कि अगर किसान आगे जाते हैं उनको रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर खास है क्योंकि खाना बना के ले जाना, दूसरी तरफ जो दूध पानी तमाम वो व्यवस्थाएं हैं गाड़ियों से लगातार आ रही हैं। लोगों की यहाँ पे जो एक गैदरिंग है वो उसी बिल को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है कि क्या मीटिंग में होगा, क्या उसके बाद आएगा, क्या उनके मांगे मान ली जाएंगी सरकार द्वारा। अगर नहीं मानी जाती हैं तो जिस तरीके का प्रदर्शन अब तक रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आगे की रणनीति इस मीटिंग के बाद तय होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर बदली भी नहीं है। किसान यहाँ बैठे हैं धरने पर और लंबी एक कतार जिस तरीके से कहा जा सकता है किसानों की वहाँ देखी जा सकती है। लगातार बातचीत का दौर जारी है और जिस तरीके की तस्वीर अभी देख रहे हैं कि जिस बिल की बात वो कर रहे थे अभी भी उसी बात पर डटे हैं और आगे भी इस बात पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे मांगी नहीं जाती। मनीष, जो तस्वीरें दिख रही हैं, हजारों के हजारों तादाद में किसान बैठे हुए हैं, बड़े आराम से अपने नेताओं को सुन रहे हैं। कोशिश शायद ये कि कहीं से भी पकड़ जो है वो ढीली ना पड़े इस आंदोलन की, और मंच से क्या बातें बताई जा रही है किसानों को, क्या उन्हें जागरूक किया जा रहा है उनके अधिकारों को लेकर और इस कानून में क्या खामियां हैं उसे लेकर।
देखिए यहाँ पे जो तमाम किसान जो बैठे हैं उनको संबोधित तो लगातार किया जा रहा कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सरकार ने गलत तरीके से कानून पास कराया, लेकिन यहाँ पे समर्थन देने के लिए अभिलाषा मुंडका के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये भी ये किसान के साथ यहाँ पे पहुंच गए। धर्मपाल लाखड़ा जी हैं यहाँ पे, आप भी यहाँ पे पहुंचे, लेकिन आप क्योंकि दिल्ली के विधायक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली वासियों के लिए रसद सप्लाई मुश्किल हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? मैं हरियाणा पंजाब के किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि दिल्ली का दूध, सब्जी, पानी, अनाज बंद होना चाहिए ताकि किसान। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आप? मैं विधायक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं विधायक हूं। बाकी मैं विधायक तो अभी 1 साल से हूं, मैं किसान 60 साल से हूं, किसान 60 साल से हूं, तो मुझे किसानों की फिक्र ज्यादा है। ये सामने देखिए, आपकी रसोई मेरी चलाई हुई पिछले 4 दिन से, पूरा दिन यहाँ खाना पीना, नाश्ता, फल फ्रूट, चाय, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है किसानों को, हजारों किसानों को डेली। और तो हम जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम किसानों की आए दिन रोजाना बढ़ चढ़ कर जो है उनकी मदद करते हैं। अभिलाषा, और दृश्य दिखाना चाहूंगा यहाँ पे देखिए किस तरीके से लगातार जो है उधर दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है। सामने एक मंच बना हुआ था, थोड़ी देर पहले भाषण लगातार यहाँ पे नेताओं का चल रहा था। ये जमावड़ा जो है आप देख सकते हैं लोगों का, लोग लगातार चले आ रहे हैं। अभी यहाँ पे अभी स्थगित किया गया है, लेकिन शाम में एक बार फिर से लोगों का संबोधन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, और हम लौटेंगे आपके पास। राहुल, आप भी बने रहिएगा। लगातार किसान आंदोलन की बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। विज्ञान भवन से लेकर अलग अलग बॉर्डर्स पे जो किसान डटे हुए हैं उनके अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का, जहां मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, कई तस्वीरें आपके जरिए हम तक पहुंच रही है और ये समझना बेहद जरूरी है कि जहां एक तरफ विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर किसान अपने स्तर पर कैसे अपने आप को पेशेंस में भी हैं कि बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ स्टैंड कितना उनका सख्त है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उनमें संयम है। आप देखिए लगातार यहाँ जो किसान आ रहे हैं, भारी संख्या यहाँ पे है और कोई हिंसा नहीं, कोई यहाँ पे कोई ऐसी यहाँ पे बात नहीं हुई जिससे कहा जाए कि इतनी भीड़ जुट रही है और कानून व्यवस्था को दिक्कत है। लगातार वो सहयोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और उनसे खुद बात भी करते हैं यहाँ पे लोगों से। इतने सारे किसान आ रहे हैं, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा, लेकिन लोगों की नजर विज्ञान भवन में आज है। देखिए, जो ये मोदी सरकार 3 कानून लेकर आई है, इनकी मानसिकता पर शक ही है कि लॉकडाउन के दौरान ही क्यों लेकर आई। एक भी किसान संगठन से बात नहीं की सरकार ने, क्यों नहीं की? इनकी मानसिकता के ऊपर सवाल उठता है। और जब ये जो आंदोलनकारी चले, शांतिप्रिय आंदोलन चले, हमारे भाग नंबर 3 में संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए, उनका भी हनन करने की कोशिश की गई खट्टर सरकार द्वारा, क्योंकि ये भारत के अंदर सेक्शन अनुच्छेद 19 के अनुसार ये स्पेशल लिखा गया है कि आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं। भारत में इधर से उधर पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं जा सकते हैं। तो शांति प्रिय जब आंदोलन कर रहे किसान आ रहे थे तो रोकने की कोशिश की सरकार ने, ये मौलिक अधिकारों का हनन भी किया, जो सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन भी किया। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज नतीजा कुछ निकलेगा, उम्मीद है आपको? नतीजा निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। किसान पूरी लड़ाई लड़ेंगे, इतना नतीजा नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए अभिलाषा, मैं दिखाना चाहूंगा और भी दृश्य है। लगातार यहाँ पे बहुत, आप देखिए सामने बैरिकेडिंग है, जहाँ पे इससे पहले जब 26 तारीख को आंसू गैस के गोले यहाँ से दागे गए थे, लेकिन अब यहाँ पे शांति है। लेकिन यहाँ पे शांति है, किसानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अन्य राज्यों से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, कई राज्यों से किसान यहाँ पहुंच रहे। डॉक्टर भी बैठते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको भी कुछ दिक्कत है वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं। बिल्कुल मनीष, यानी टिकरी बॉर्डर पर जो है एक व्यवस्था बना ली है किसानों ने, और एक दिनचर्या भी उनका बिल्कुल सुगठित हो गया है और उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं। इस आंदोलन में पूरे संयम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रुख वही कि सरकार को मांगे माननी होंगी। रुक कर लेते हैं हम विज्ञान भवन का। कुंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, अभी कुछ अंदर से जानकारी आ पा रही है, कोई अपडेट? मेरे सहयोगी वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं? क्या स्थिति है वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पे? देखिए, बिल्कुल रास्ते को बंद कर दिया गया है और तमाम किसान इस समय डटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि शायद
जब भी जो भी मीटिंग का डिसीजन आएगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे फैसला क्या लेना है। यहाँ पर करीब 4:30 बजे एक मीटिंग की जाएगी। जैसे ही मीटिंग का डिसीजन आएगा उसके बाद इनके नेता यहाँ पर इनको बताएंगे कि आखिर मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है और उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, उसके बाद ये लोग तमाम मीटिंग में तय करेंगे। कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर हैं, लगातार खबरें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ है। कहाँ से हैं सर आप? मैं बुलंदशहर से हूँ, अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान युवा का। ये बताइए मुझे कि अभी आप लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी आप लोग सड़क पे बैठेंगे, आप लोगों ने हाईवे जाम कर दिया है, पुलिस लगातार आपसे बातचीत कर रही है कि भाई चलिए कम से कम एक वैकल्पिक रास्ता दे दीजिए, लोगों को दिक्कत हो रही है, उधर बातचीत चल रही है, तो फिर हाईवे पे जाम का मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो है अभी उनसे बात कर रहा है, 3 बजे वार्ता होनी, 3 बजे का जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो वार्ता होनी है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसके बाद ये जो आंदोलन है एक निर्णायक भूमिका पे पहुंचेगा। ये किसान अपने अधिकार को लिए बगैर यहाँ से हटने वाले नहीं है। सारी तैयारी के साथ किसान आए हैं। राशन हो या कोई भी सरकार जो भी जुमला छोड़ना चाहती है उसको सहने के लिए तैयार है। अगर लाठी चार्ज कराती है पिट लेंगे, पर जो हमारा एमएसपी है, जो हमारे खिलाफ जो 3 काले कानून है, उन्हें लिए बगैर सड़क से हटने वाले नहीं है। अब ये आंदोलन सड़क तक आ गया है। आप देख रहे हैं कि सारे संगठन जो है सड़क पे बैठे हैं और सरकार कहती है कि एमएसपी हम लिख के दे देंगे। लिखने से काम नहीं चलेगा। जो 3 कानून लाए हैं उसमें नियम में भी ये भी लिखना पड़ेगा कि एमएसपी से नीचे अगर कोई भी व्यापारी खरीदता है तो उसको हम जेल भेजेंगे। उसके बगैर किसान सड़क से हटने वाला नहीं है। इस समय अगर आप समझे तो नीचे यानी कि जो फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता है गाजीपुर जाने का या फिर कौशाम्बी जाने का, वैशाली जाने का, वो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर किसी को यहाँ से दिल्ली से नोएडा से दिल्ली, गाजियाबाद से दिल्ली जाना है तो वो रास्ता जो मेन रोड का है वो बंद कर दिया गया है। तो एक बड़ा कोशिश लगातार किसानों की ये है कि एक प्रेशर बनाया जाए, इसलिए तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और मेन हाईवे को बंद करने के बाद फिलहाल लगातार 1 घंटे तक मीटिंग चली थी किसानों के बीच और साथ साथ प्रशासन के बीच समझाने की कि आप रास्ता खोल दीजिए, लेकिन अभी खोला नहीं गया है। अभी मीटिंग का दौर चल रहा है इस समय, थोड़ी देर में बिल्कुल बिल्कुल वरुण, और हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।